देखो बच्चों, 12th क्लास साइंस के लिए आज का 18 तारीख के लिए होमवर्क आपका सब्जेक्ट फिजिक्स से यूनिट गणित चली हुई है। इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट टॉपिक है इसमें आपका लॉरेंज फोर्स। साइंटिस्ट के नाम से ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का पूछ लेते हैं। लॉरेंज फोर्स, सबसे पहले जो लॉरेंज फोर्स इक्वेशन फर्स्ट है, टोटल फोर्स निकालेंगे। ये जो फोर्स है दोनों फील्ड के कारण प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बी। स्टेटमेंट भी यही लिखेंगे, डेफिनेशन क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस या लॉरेंज फोर्स दैट इज इट एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल मूविंग इन स्पेस where both electric field that is E vector and magnetic fields that is B vector, both magnetic field and electric field exist, that force is called Lorentz force। अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं, और लॉरेंज फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। दोनों फोर्सेस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। पहले सबसे फर्स्ट लिखेंगे फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, एज इलेक्ट्रिक फील्ड की बराबर होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, E बराबर F अपॉन Q, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F बराबर QE। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालना है तो E का मतलब क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड FE, फॉर्मूला हो जाएगा QE। सेम सिमिलरली फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन किया था हमने कि एक्सप्रेशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या था रिजल्ट, QVB sin थीटा। इसका वेक्टर फॉर्म लिखी थी, तो साइन कंपोनेंट है तो V और B के बीच में क्या लगाएंगे हम, क्रॉस, तो ये हो जाएगी इसकी वेक्टर फॉर्म। इसी रिजल्ट को F बराबर QVB sin थीटा वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, ये भी वेक्टर है और ये भी। तो मैग्नेटिक फील्ड Fn फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। हमें निकालना है लॉरेंज फोर्स निकाल रहे हैं, तो दोनों फोर्सेस से वैल्यू निकालेंगे तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ये वाली इक्वेशन, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स F की वैल्यू आ जाएगी Fe प्लस में Fm, वैल्यू रख दी ऊपर से QE प्लस में Q और ब्रैकेट के अंदर है V क्रॉस B। दोनों फैक्टर से Q कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट में आ जाएगा E प्लस में V क्रॉस B। ये हमारी क्या है, लॉरेंज फोर्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दैट इज F वेक्टर बराबर है Q ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस B। दोनों के इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच कंपोनेंट है साइन, यदि डॉट होता तो cos। ये हमारा लॉरेंज फोर्स है। इसी पे बेस नेक्स्ट आपको ये कराते हैं लॉरेंज फोर्स पे बेस। देखिए ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल सवाल है, क्वेश्चन के बाद है एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3i कैप, हमें पता है i कैप, j कैप और k कैप 11th में पढ़ा था, तीनों क्या होते हैं यूनिट वेक्टर्स, इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग। इतने टेस्ला, और टेस्ला दे रखी है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू गिवन है, B इक्वल टू ये वैल्यू इतने टेस्ला विद ए वेलोसिटी ऑफ इतने मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी B की वैल्यू गिवन है 5 × 10⁵ I कैप मीटर पर सेकंड। जब अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल के लिए चार्ज लेते हैं हम Q इक्वल टू 2E, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू बताइए 1.6 × 10⁻19 कूलम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा के लिए। What will be the magnetic force, magnetic वो ये F की वैल्यू निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं गिवन है, E की वैल्यू नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है F बराबर QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। और sin के लिए तो वेक्टर फॉर्म लगा रहे हैं F इक्वल टू Q और ब्रैकेट में V क्रॉस B, सिर्फ ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे E प्लस B, क्यों गिवन ही नहीं है वैल्यू E की, तो लिख देंगे सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इक्वल Q V sin थीटा, या वेक्टर फॉर्म में Q V क्रॉस B। Q V की वैल्यू ये रख दी हमने ऊपर से,
5 into 10 power 5i क्रॉस b की वैल्यू 3i प्लस में 2j मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी पढ़ी हमने i डॉट i j डॉट j k डॉट k इक्वल टू 0 और क्रॉस में 0 क्रॉस में 0 के बराबर और डॉट में 1 के बराबर सिर्फ k की वैल्यू बचेगी तो q इनटू में क्या आ जाएगी वैल्यू 10 पावर 6 k q की वैल्यू ऊपर से 2e 10 पावर 6 k 2 e की वैल्यू ऊपर से चार्ज और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी 3.2 10 पावर -30 4 से यूनिट न्यूटन और डायरेक्शन क्या लिख देंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन क्यों लिखी है क्योंकि इसके साथ ये क्या है हमारी की जब यूनिट वेक्टर i j k है इसका मतलब ये अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस तो इसी फार्मूले पे बेस आपका ये हल्का सा न्यूमेरिकल है इसके साथ ही बच्चों ये और समझो एक डेफिनेशन है वेलोसिटी फिल्टर की तो इसमें फार्मूला बताएंगे हम वेलोसिटी v का फर्स्ट स्टेटमेंट है वही है वेलोसिटी फिल्टर भी सेम एज लॉरेंट फोर्स की तरह इसमें भी दोनों चार्ज को बराबर करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड तो लिखेंगे वेलोसिटी फिल्टर इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड है ये और ये in a region which helps us to select from beam charged particles of the given velocity irrespective of their charge and mass दोनों इक्वेशन लिख देंगे as we know that force due to electric field F बराबर QE और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड F बराबर QB भी sin थीटा QVB लेंगे सिर्फ एंगल नहीं है तो दोनों को बराबर करेंगे आगे साइड QE बराबर QVB Q से Q कैंसिल यहां से वेलोसिटी फिल्टर v की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर है E अपॉन b के बराबर कहने का मतलब जो वेलोसिटी फिल्टर है इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड इसी फार्मूले पे पिछले 2-3 साल से पेपर में सवाल भी आ रहा है इसी फार्मूले E अपॉन b पांचवी यूनिट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें भी इस फार्मूले पे सवाल है तो बच्चों आप इसको फेयर कॉपी नोट कीजिए समझिए अच्छी तरह